गाइस, आज की मूवी में हम देखेंगे कि एक बंदा विशाल समुद्र में फंस चुका है और तो और उसके पास किसी से हेल्प मांगने के लिए कोई साधन भी नहीं है। एंड में हम देखेंगे कि वो बंदा बच जाता है या समुद्र की लहरें उसकी जान ले लेती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम इंडियन ओशन को देखते हैं। एक रेड कलर का कंटेनर पानी में तैर रहा है। एक मेल वॉइस बोलती है कि ऑल इज लॉस्ट। सीन होता है 8 दिन पहले का। एक बूढ़ा आदमी अपने याच पर लेटा होता है। तभी वो देखता है कि उसका याच पानी से भर रहा है। वो जांच के लिए खड़ा होता है तो देखता है कि याच एक अबेंडेंट शिपिंग कंटेनर से टकरा गया है। टक्कर इतनी जोरदार है कि याच वहीं अटक गया है, साथ ही इसमें बहुत बड़ा छेद भी हो गया है। वो आदमी एक रॉड से फंसे हुए याच को निकालने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। अब ये आदमी बोट के अंदर से सी एंकर लेता है जिससे इसका याच फ्री हो जाता है। वो आगे बढ़ता है पर देखता है कि सी एंकर तो कंटेनर पर ही रह गया, इसलिए वापस उसे लेने जाता है। सीन होता है याच के अंदर का, जहाँ पानी इस आदमी की कमर तक पहुँच चुका है। यहाँ ये बंदा बोट की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को चेक करता है तो इसे पता चलता है कि पानी की वजह से सर्किट खराब हो चुका है। इसका मतलब बोट से पानी निकालने वाली मशीन भी काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट ये बोट के डैमेज की जांच करता है और एक डब्बा निकालता है जो रिपेयरिंग के औजारों से भरा हुआ होता है। फिर ये अपनी बोट की मरम्मत करता है। अब ये आदमी एक कैन से कोल्ड फूड खाता है और पानी में ही अपना हैमॉक बिछाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से ये आदमी बोट को रिपेयर करता है पर इस बार बाहर से एक हार्नेस के सहारे लटक कर। इसके बाद लगातार वो एक हैंड पंप की मदद से पानी को बाहर निकालता है। उसके बाद वो बोट के फ्लोर को भी रिपेयर करता है। आखिरकार रिपेयरिंग की वजह से बोट में पानी भरना बंद हो जाता है। अब ये आदमी अपने याच के नीचे से एक बैटरी निकालता है। वो बैटरी को ऊपर ले जाकर इसे एक रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो एक नक्शे को भी देखता है। अब वो नक्शे को साइड रखकर एक बुक पढ़ने लगता है जो शायद मैप को स्टडी करने के लिए होती है। थोड़ी देर के बाद वो बुक को साइड रखकर डेक पर चला जाता है। वहाँ रेडियो में कुछ हलचल होती है तो वो SOS मैसेज भेजने की कोशिश करता है जिससे कोई उसकी मदद करने के लिए आ सके। और मूवी में इतने आगे आकर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम वर्जीनिया जीन है। अब फिर से जीन का ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देता है, मतलब कोई भी इसकी मदद करने नहीं आने वाला। उसी रात जीन शराब पीने लगता है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सोचता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीन एक गैस स्टोव पर खाना बनाते हुए दिखता है। उसी समय बाहर बारिश होने लगती है। वो डेक पर चला जाता है और अपनी स्लीव्स फोल्ड करके बारिश को एक्सपीरियंस करने लगता है। वो कुछ समय के लिए अपनी सारी दिक्कतें भूल जाता है। उसके बाद जीन अपना खाना खाकर एक बुक पढ़ता है जो वो एक हेड लैम्प की मदद से बिल्कुल अंधेरे में पढ़ता है। जल्दी उसे नींद आ जाती है इसलिए वो सो जाता है। अगले दिन हम फिर से जीन को हार्नेस से बंधा देखते हैं। इस बार वो ऊपर जाता है और वहाँ एक लूज एंटीना लीड को रिकनेक्ट करता है। इतनी ऊंचाई से जीन काफी दूर तक का देख पाता है और उसे दिखता है कि एक तूफान उसी की ओर बढ़ रहा है। वो फटाफट नीचे आता है और सारा सामान उसकी जगह पर सेट कर देता है। वो एक कैन को पीने के पानी से भर लेता है और साथ ही साथ शेव भी कर लेता है, शायद बाद में मौका मिले ना मिले। अभी इसकी परेशानियां बहुत बढ़ने वाली थी। जैसे जैसे हवाएं और समुद्री धाराएं तेज हो रही थी, जीन अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। वो एक वाटरप्रूफ ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन लेता है और अपने आप को हार्नेस से बांध देता है और डेक पर जाकर सेल का साइज छोटा करने लगता है। उसी दौरान तेज हवाएं उसे बोट से नीचे ढकेल देती हैं, पर जैसा कि उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, वो हार्नेस की मदद से फिर से ऊपर चढ़ जाता है। वो सेल का साइज घटाकर बोट के अंदर चला जाता है जहाँ वो कुछ देर आराम करता है। तूफान धीरे धीरे और खतरनाक हो जाता है और अब तूफान की वजह से उसकी नाव पलट जाती है अपसाइड डाउन, पर बहुत जल्द वापस सीधी भी हो जाती है। इसलिए वो फिर से डेक पर चला जाता है जहाँ एक मैसिव वेव उसकी बोट से टकरा जाती है और एक बार फिर वो गहरे समुद्र में गिर जाता है, पर इस बार बिना हार्नेस के। फिर भी वो बोट के पास ही रहता है और एक हैंड रेल को पकड़ लेता है। जैसे ही बोट सीधी होती है वो भी सेफली डेक पर वापस आ जाता है। वहीं वो देखता है कि पूरा मेस्ट तूफान की वजह से टूट गया है और बोट का बैलेंस खराब कर रहा है, इसलिए वो उसे बोट से अलग कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीन टेंशन में अपना माथा पकड़े बैठा है। वो देखता है कि जो छेद उसने रिपेयर करा था वो फिर से खुल गया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो झटके से अचानक एक पोल से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि बोट में लगातार पानी भरे जा रहा है और अब तो पानी इतना भर चुका है कि उसकी कमर भी डूबने लगी है। इसलिए वो अपना राफ्ट लेता है और उसे याच से बांधकर समुद्र में फेंक देता है। वो उसमें बैठ जाता है और उसे बंद कर लेता है जिससे उसमें पानी ना भर सके। अगले दिन वो उठता है और देखता है कि तूफान खत्म हो चुका है और उसकी बोट अभी भी पानी में तैर रही है। वो रस्सी की मदद से वहाँ जाता है और अपना सारा जरूरी सामान इकट्ठा कर लेता है।
जैसे कि उसका खाना, पानी, एक मशीन जिसे वो सही रास्ता ढूंढ सके, कुछ नक्शे वगैरह। आखिर में वो अपनी चोट पर दवाई लगाता है और फटाफट बोट से निकल जाता है। वो अपने राफ्ट पर जाकर अपनी आंखों से अपनी बोट को डूबते हुए देखता है। अब वो विशाल समुद्र में बस एक राफ्ट के सहारे झूल रहा है। वो फिर से अपनी बुक पढ़कर उस डिवाइस को यूज करने का सही तरीका ढूंढने लगता है। वो मैप में अपनी लोकेशन देखता है तो पता चलता है कि वो एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ से बहुत से समुद्री जहाज गुजरते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि राफ्ट में पानी भरना चालू हो गया है। जीन परेशान हो जाता है और एक खाली कैन से पानी बाहर फेंकने लगता है। आखिर में एक कपड़े की मदद से वो सारा पानी बाहर निचोड़ देता है। उसी रात फिर से हवाएं तेज हो जाती हैं। अचानक उसका राफ्ट भी पलट जाता है और जीन के गले तक पानी भर जाता है। वो राफ्ट की चेन खोलता है और तैरकर बाहर आ जाता है। वहाँ वो राफ्ट को सीधा करता है और उसी के ऊपर लेट जाता है, जहाँ उसे डायरेक्टली समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह हम फिर से जीन को देखते हैं जो अपने राफ्ट में हवा भर रहा होता है। उसके बाद वो फिर से मैप को देखता है और हमें पता चलता है कि वो एक सी चैनल के काफी पास है। इस खुशी के बाद उसे एक बैड न्यूज भी मिलने वाली थी। एक्चुअली जीन का पानी कंटेमिनेट हो जाता है और पानी पीने लायक नहीं बचता। वो एक प्लास्टिक के कैन को काटकर उससे मछली पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं शिपिंग लेन के बीच में वो एक जहाज देखता है और एक फ्लेयर जलाकर उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, पर जहाज इसे बिना नोटिस किए वहां से चला जाता है। अब वो अपनी फिशिंग लाइन देखता है तो उसे एक मछली फंसी हुई दिखती है। वो उसे ऊपर लेता है पर उसकी किस्मत में खुशी नहीं थी, इसलिए एक शार्क उस मछली को भी खा लेती है। अब हमें गहराई से राफ्ट को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नीचे बहुत सारी शार्क्स मंडरा रही हैं। उसी रात एक और जहाज वहाँ से निकलता है। वो फिर से एक फ्लेयर जलाता है पर इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन वो कुछ पानी पीता है जो उसने जमा किया था और फिर से नक्शा देखने लगता है। उसे पता चलता है कि वो शिपिंग लाइन से आगे निकल चुका है। उसकी सारी होप्स खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो अपने परिवार वालों के लिए एक मैसेज लिखता है और उसको एक जार में डालकर पानी में छोड़ देता है। उसी रात उसको बहुत दूर कुछ रोशनी दिखती है। वो सोचता है कि शायद वहाँ कोई जहाज है, इसलिए वो एक फ्लेयर ढूंढता है और उसके फ्लेयर्स खत्म हो चुके थे, इसलिए वो कैन में कागज भरकर उसे आग लगा देता है। उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि आग उसके राफ्ट तक फैल जाती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पानी में कूद जाता है और हिम्मत हारकर तैरना भी बंद कर देता है और डूब जाता है। पानी के अंदर से वो देखता है कि एक बोट उसके जलते हुए राफ्ट के आसपास चक्कर लगा रही है। उसकी उम्मीद फिर से जग जाती है और वो ऊपर की ओर तैरने लगता है। ऊपर उसे पानी में एक हाथ दिखाई देता है। जीन उस हाथ को पकड़ लेता है और 8 दिन की कठिन परिस्थितियों के बाद जीन को बचा लिया जाता है। और यही हो जाता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।